हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस और सब्जेक्ट्स। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर में आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल्स दोनों संभालने पड़ेंगे। थ्योरी में आपका टोटल 5 सब्जेक्ट रहेगा और आपका एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू द कॉलेज और यूनिवर्सिटी। जैसे कि मेरा था एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में कम्युनिकेशन स्किल्स, तो उसी तरह यहाँ पे मैंने मेंशन किया है जो जनरली हर कॉलेज में सब्जेक्ट रहते हैं। पहला चीज़ है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। दूसरा सब्जेक्ट जो होता है वो होता है फार्मास्यूटिक्स 1। तीसरा होता है फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फोर्थ वन इज़ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। और या तो आपका रेमेडियल मैथ्स होता है या रेमेडियल बायोलॉजी। ये डिपेंड करता है कि आप 11-12 में आपने क्या लेके पढ़ा था। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने मैथ्स लेके नहीं पढ़ा है 11-12 में, तो मेरा बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर में मुझे रेमेडियल मैथ्स लेके पढ़ना पड़ेगा। तो ये डिपेंड करता है आपके कॉलेजेस में कि ये कैसे आप मतलब चूज़ करोगे। लेकिन हमारे कॉलेज में यही था। तो सेम थ्योरी के जितना इम्पोर्टेंस है उतना ही हम प्रैक्टिकल्स में भी बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर को देते हैं। तो हमें दोनों को अच्छे से कैरी ऑन करना है। तो चलिए अब हम सिलेबस को देख लेते हैं फर्स्ट सेमेस्टर बी फार्म के। सेमेस्टर वन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम देख लेते हैं। देखिए, सेमेस्टर वन में हम सबसे पहले देखेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 1। तो ये क्या है ना, इसका स्कोप ऑब्जेक्टिव हमको पता होनी चाहिए। इस सब्जेक्ट का स्कोप क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। तो एक बार बच्चों आप ये सब पढ़ लेना। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की जो मेन फंडा है ना, वो ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड है। इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। ये सब पढ़ लेने के बाद आपको आ जाना है सिलेबस में। सिलेबस में है 5 चैप्टर्स। 5 चैप्टर्स के अंदर आपके कुछ सब हेडिंग्स हैं, उसके अंदर भी सब हेडिंग्स हैं जो आपको पढ़ने हैं अच्छे से ध्यान से। तो ये सारे मैं चैप्टर्स के नाम बता दे रही हूँ। यूनिट 1 में आपको पहले इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी, उसके बाद सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फिर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यूनिट 2 में इंटीक्यूमेट्री सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, जॉइंट्स। यूनिट 3 में आप पढ़ोगे बॉडी फ्लूइड्स और ब्लड और लिम्फेटिक सिस्टम। यूनिट 4 में आप पढ़ोगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और स्पेशल टिश्यूज़, स्पेशल सेंसेस सॉरी। उसके बाद यूनिट 5 में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। अब हम बारी आती है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की प्रैक्टिकल। तो आपको याद रखना है कि आप अब बी फार्म में आ गए हो, आपको प्रैक्टिकल भी उतना मायने रखेगा जितना थ्योरी। तो इस पेपर का, इस सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल भी है, जिसपे लोग मतलब टीचर्स क्या करते हैं अकॉर्डिंग अपने वो 10 एक्सपेरिमेंट्स जैसे मेरे कॉलेज में होता था, या उससे ज़्यादा भी करा सकते हैं, या जो पीसीआई के रूल सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग वो 10 एक्सपेरिमेंट्स कराएंगे। उसके बाद ये सारे रेफरेंस बुक यहाँ पे दे दिए गए हैं कि आप इस सब्जेक्ट के लिए ये सारे बुक्स आप पढ़ सकते हो, ठीक है। लाइब्रेरी पे या ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आता है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। जैसे कि आपको सबसे पहले स्कोप ऑब्जेक्टिव पढ़ लेनी है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो यूनिट 1, 2, 3 और 4, 5 5 चैप्टर्स है, जिसमें आप देख सकते हो छोटे छोटे टॉपिक्स भी अंदर में। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस एरर्स यूनिट 2 में है एसिड बेस टाइट्रेशन, नॉन एक्वस टाइट्रेशन। यूनिट 3 में है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, ग्रेवियोमेट्री। उसके बाद है आपका यूनिट 4 में रिडॉक्स टाइट्रेशंस। यूनिट 5 में इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स ऑफ एनालिसिस, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। तीसरा सब्जेक्ट है आपका, ये जैसे मैं बता रही थी कि सब्जेक्ट थ्योरी भी है और प्रैक्टिकल भी रहेगी, तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का भी आपका प्रैक्टिकल रहेगा, ठीक है। उसके बाद आ जाती है तीसरी सब्जेक्ट जो कि है फार्मास्यूटिक्स 1। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर भी मैं बोलूँगी बुक भी। ये सब्जेक्ट एक्चुअली जैसे मैंने कहा स्कोप और ऑब्जेक्टिव पढ़ लेना। उसके बाद कोर्स में आपका जो है यूनिट 1 में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी है। फिर यूनिट 2 में फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन, पाउडर्स, लिक्विड डोजेस फॉर्म्स। यूनिट 3 में आपका आ जाएगा मोनो बेसिक लिक्विड्स, बायोफिजिक लिक्विड्स, सस्पेंशंस,
इमल्शंस, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और ये सब्जेक्ट आपको लगेगा कि हाँ मैं फार्मेसी पढ़ रहा हूँ करके, तो इसीलिए आपको यहाँ पे मेन फोकस देना है। बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी रहेंगे, लेकिन यहाँ पे आपका जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का एक जो बेस है ना यहाँ आ जाता है। या फिर यूनिट 4 में आप सपोस्टरीज और फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटीज़ पढ़ोगे और लास्टली यूनिट 5 में आप सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म्स पढ़ोगे। इसका भी प्रैक्टिकल है, ठीक है, देख लिया आपने। और फिर रेफरेंसेस दिए हुए बुक्स के। उसके बाद है फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे मैंने जैसे कहा स्कोप ऑब्जेक्टिव पढ़ लेना। फिर यूनिट 1 है आपका इम्प्योरिटीज़ इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस। यूनिट 2 में एसिड बेस एंड बफर्स। यूनिट 3 में आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट्स। यूनिट 4 में आपका मिसलेनियस कंपाउंड्स लाइक एक्सपेक्टोरेंट्स। ये सब एग्जांपल्स आपको इम्पॉर्टेंट है याद रखने के लिए, वाइवा में पूछा जाता है। फिर लास्ट चैप्टर है आपका रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है, इसके भी प्रैक्टिकल है। ये रहा। अब ये एक एक्स्ट्रा जो किसी यूनिवर्सिटीज़ में या मतलब फर्स्ट सेमेस्टर बी फार्म में तो रहना ही चाहिए, तो है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। ये थ्योरी में होती है, एक्स्ट्रा चीज़ अच्छी है होनी चाहिए। तो इसमें आप देख सकते हो, मेरे कॉलेज में तो ये था, तो आप देख सकते हो उसका स्कोप ऑब्जेक्टिव। इसके बाद यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, तो क्वाइट इंटरेस्टिंग है, ये एक्स्ट्रा चीज़ रहेगा। फिर कम्युनिकेशन स्किल्स की प्रैक्टिकल भी होगी। आपको सिखाया जाएगा कि आप अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करोगे, आपको सिचुएशन दी जाएगी, आपको डायलॉग्स लिखे दिए जाएंगे, आप अपना टेंसेस सही लगा रहे हो या नहीं, सब कुछ बताया जाएगा, ठीक है। तो ये रहे, बुक्स भी दे दिए यहाँ पे रेफरेंसेस में कौन से आपको बुक रेफ़र करने हैं। फिर आती है रेमेडियल बायोलॉजी और एक आता है आपका रेमेडियल रेमेडियल बायोलॉजी की प्रैक्टिकल भी है और आती है आपकी रेमेडियल मैथमेटिक्स। ये आपका ऑप्शन में रहेगा। तो हमारे यहाँ पे क्या था कि जो स्टूडेंट्स 11-12 में बायो नहीं पढ़े रहते हैं उनको लेना था रेमेडियल बायोलॉजी, और जो स्टूडेंट्स ने बायोलॉजी लेके पढ़ी है और उन्होंने मैथ्स नहीं लेके पढ़ी है तो उनको लेना था रेमेडियल मैथमेटिक्स। तो ये सारी चीज़ें होते हैं। तो मैं पहले दिखा देती हूँ आपको रेमेडियल बायोलॉजी का जो सिलेबस है वो दिखा देती हूँ। इसमें भी यूनिट 5 तक है, ठीक है, यूनिट 5 है। चैप्टर्स आप देख ही सकते हो। इसका स्कोप ऑब्जेक्टिव भी समझ लेना। उसके बाद है इसके रेफरेंसेस दिए हुए। रेमेडियल बायोलॉजी में क्या है ना, ये बच्चे यहाँ पे थियो प्रैक्टिकल भी दिए हुए हैं और उनके रेफरेंस दिए हुए हैं। रेमेडियल मैथमेटिक्स के सिलेबस आप देख लो, स्कोप देख लो, ऑब्जेक्टिव देख लो। यूनिट 1 में पार्शियल फ्रैक्शन है, लोगरिथम है, फंक्शन है, मैट्रिसेस है और फिर कैलकुलस है, एनालिटिकल ज्योमेट्री है। तो ये सारे यूनिट 5 इसमें भी है और ये बुक्स है। आप में से बहुत लोग का डाउट होगा कि अगर मेरा बायो मैथ्स दोनों है तो मैं फिर क्या लूँगा। 11-12 में अगर आपका बायो भी था मैथ्स भी था तो आप क्या चूज़ करोगे, इट डिपेंड्स ऑन यू। और या तो सिचुएशन, आपका यूनिवर्सिटी क्या बोल रहा है या आपका कॉलेज क्या बोल रहा है। हमारे यहाँ पे ऐसा था कि जिन बच्चों ने रेमेडियल बायोलॉजी उन्हीं बच्चों ने लिया था जिन्होंने 11-12 में बायो नहीं पढ़ी थी, और मैथ्स रेमेडियल मैथमेटिक्स उन्होंने लिया था जो 11-12 में मैथ्स नहीं पढ़े थे। तो आई होप ये फर्स्ट सेमेस्टर का आपका सिलेबस अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।